जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जो साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा में पूछे हुए हैं, यानी PYQ है ये साइंस के। तो देख लेते हैं ये किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कह रहा है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम उपयोग करते हैं कॉक का, और ये आपके कार्बन का ही एक कह सकते हैं रूप होता है। जब हम कार्बनीकरण करते हैं तो उसके अवशेष रह जाते हैं तो वो कोक ही होता है। ठीक है, तो ये धातु निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी इसे कोलतार को ध्यान रखना है, ये सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, ये भी ध्यान रखना। एक जो कॉक है ना, वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, ये भी ध्यान रखना है। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है कॉक, ठीक है, जो धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी कोलतार बता दिया है, ये सड़कों के निर्माण से संबंधित है, ये भी कार्बन का ही शुद्ध रूप तो नहीं होता है, लेकिन इसमें 200 प्रकार के मिश्रण पदार्थ मिले हुए होते हैं, उसे बोलते हैं कोलतार। नेक्स्ट है जी 51 नंबर क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कौन सा एल्कोहल पी के लिए उपयुक्त है। तो हम कहेंगे जिसे हम पी सकते हैं वो है दारू, और दारू मीन्स ये कि एथेनॉल बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। बाकी मेथेनॉल को पिएंगे तो निश्चित तौर से इसे डेथ हो जाती है, ये बहुत हानिकारक होता है इसका पीने से, ठीक है। तो हमें तो केवल पिया बताना था, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होगा। तो आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म में से जब ये कलर मीन्स ये है कि जब इसमें से प्रिज्म में से जब ये कलर गुजरते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से रेनबो बनाते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो प्रकाश सीधा है वो कम अपवर्तित हो रहा है, और जो नीचे की तरफ है वो ज़्यादा अपवर्तित हो रहा है। तो निश्चित तौर से यहाँ से हम विबग्योर इसी प्रकार तो लगाते हैं, विबग्योर की ट्रिक GYOR इस प्रकार। यानी आप ऐसे कहते हैं जो ज़्यादा ऊपर है वो निश्चित तौर से नीचे आएगा तो ज़्यादा अपवर्तित होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कम अपवर्तित होता है। जी मैंने स्पष्ट नहीं बना पाया है, अगर आप NCERT में चित्र देखेंगे तो उसमें आसान दिखाई देगा, जिसमें से हम कहेंगे जो वायलेट यानी बैंगनी है वो निश्चित तौर से ज़्यादा अपवर्तित रहेगा, कौन इसका, ठीक है, कंपेरिजन टू अदर के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो हम कहेंगे उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ये आपका विद्युत चैप्टर से पूछा है, यानी ये लंबाई के समानुपाती हुआ उसका प्रतिरोध, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, ये कह रहा है माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक संघटक क्या होता है। जैसे जो भी माचिस की डिब्बी होती है उस पर आपने देखा और रेड सी कलर के कोई डॉट डॉट होते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, तो हम कहते हैं फॉस्फोरस होता है, जिसे रगड़ने से वो माचिस की तिल्ली जलने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 51 हमने ऑलरेडी कर लिया था। ये कह रहा है किसी ईंधन की दक्षता है, क्षमता नहीं है दक्षता है, फिल इन द ब्लैंक्स के संदर्भ में व्यक्त की जा सकती है। जैसे उसके घनत्व के में, उसके कैलोरी मान में, उसकी मात्रा में, तो हम उसे कैलोरी मान में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर है, ये पूछ रहा है खाने के डिब्बों पर जस्ता की बजाय हम टिन की परत चढ़ती होती है या चढ़ाई जाती है, क्योंकि हम कहेंगे जो जस्ता की बजाय अगर हम टिन की परत चढ़ी होती, तो क्योंकि हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जो टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रक्रियाशील होगा, यानी अधिक रिएक्टिव हो जाएगा किसी अन्य पदार्थों के साथ, ठीक है, तो अधिक अभिक्रियाशील है ये इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है इसमें से। तो ये हो जाएगी जो ड्रिप प्रणाली होती है, ठीक है, ड्रिप प्रणाली होती है, तो ये आपकी शायद इजराइल से ली गई है, ठीक है। तो ये वहीं की पद्धति है जिसे अपनाया जाता है, ये राजस्थान में ज़्यादा अपनाई जाती है क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। ड्रिप हो गई, स्प्रिंकलर हो गई, ये सभी। बाकी जो खंदक प्रणाली है, चेन प्रणाली है, ये तो परंपरागत होती हैं। बाकी जो परंपरागत नहीं है वो आधुनिक है, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है, ये कह रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। आप कहीं से भी ले लीजिएगा, वो एक जोड़ी ही होगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं लिंग गुणसूत्र या तो आपको अगर मादा की बात करेंगे तो डबल एक्स हो जाता है, अगर पुरुष की बात करेंगे तो एक्स वाई हो जाता है, वो एक जोड़ी ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव कान का श्रवण प्रकाश कितना होता है, यानी जो हम सुन पाते हैं उसकी बात हो रही है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 57 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होगी। तो जब आप वेब ग्योर को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो इसमें ये होता है कि जब हम शुरुआत से अगर ये कहें कि बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो ऊर्जा कम होती जाती है और लैम्बडा का मान बढ़ता जाता है। अगर हम दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है और लैम्बडा का मान कम होता जाता है। इस प्रकार ये उल्टा क्रम होता है। तो आप देख लीजिएगा, नीला 3 नंबर पे है, बाकी रेड है वो तो बहुत दूर है, तो ये तो होगा नहीं, पीला इसमें है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर, ये कह रहा है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 नंबर है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है या आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब आप जानते होंगे जो परावर्तन का नियम होता है, अब पहले तो इसे दर्पण को हम पॉलिश कर लेते हैं जिससे कि किरण है वापस लौट जाए जो जिस कोण से आए, और ये हम एक अभिलंब बना लेते हैं। आपने नियम कुछ इसी प्रकार पढ़े होंगे, ठीक है। अब वो किरण आ रही है ये वाली, तो ये किरण है 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, और बाकी जो क्योंकि जितने कोण से आएगी उतने से ही वापस जाएगी, ठीक है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो कोण होता है वो आई होता है, और ये वाला परावर्त आर कोण होता है। तो ये कितनी डिग्री से आई है वो इससे आधार नहीं लगा सकते कि ये 30 डिग्री से आई है, वो आधार ये नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं जब हम अभिलंब खींचते हैं तो हम किसी चीज़ का बताने के लिए, यानी कितनी डिग्री कोण से परावर्तित हो रही है अभिलंब से, या कह सकते हैं परावर्तित किरण अभिलंब से कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, वो सभी चीज़ें हम इसी आधार पर पता करते हैं। हम जानते हैं आई बराबर होता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ये अभिलंब हमने खींचा था, तो ये अभिलंब खींचने से ये 90 डिग्री का कोण होता है, आप भी जानते होंगे। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे 90 बराबर कोण आई प्लस 30, यानी हम आई का मान निकाल रहे हैं क्योंकि आपतन कोण कितना है उस हिसाब से, ठीक है, वही फिर परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आई का मान निकालेंगे तो 90 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे 60, तो यानी आई आपतन कोण आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका आपतन कोण। और परावर्तन कोण कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप परावर्तन नियम के अनुसार कि आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे कि इसमें था। तो ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा। यही पूछा था कि जो अभिलंब है यानी ये और परावर्तित किरण है ये, इसके मध्य कितनी डिग्री का कोण होगा, तो वो 60 डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गतियाँ कहलाती है, उसे क्रमाकुंचन गतियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी भोजन का गले में होकर निकल के आपके आमाशय में जाना, इसे ही बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारा रक्तचाप मीन से हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो जाए को नियंत्रित करती है। इसकी इंग्लिश देख लीजिएगा एक बार, 61 नंबर क्वेश्चन की इंग्लिश। कंट्रोल ब्लड प्रेशर सही है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो वो एक तो पॉन्स होते हैं, एक मेडुला भाग और एक सेरिबेलम। ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा सबसे कम घर्षण होगा, यानी जो सबसे कम फिसलन होगी उसमें सबसे कम, मतलब ये है कि उसमें घर्षण तो लगेगा ही नहीं, न के बराबर लगेगा, तो वो रोलिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी फिसलने में घर्षण भी लगता है और आपके स्थैतिक घर्षण में भी लगेगा, लेकिन रोलिंग में सबसे कम घर्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।